हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 देखना है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 देखना है। पहले प्रॉब्लम केयरफुली रीड करते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्या दिया है प्रॉब्लम में देखते हैं। सन एंड मून आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या है? इक्वल। इक्वल मीन्स हाफ हाफ, 50%, 50%. You are required to give effects of adjustments with the help of following information. Trial balance as on 31st March 2019. 31st March 2019 का ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड देखेंगे, क्या दिया है डेबिट साइड में। पहला दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, यह हमारी एसेट होती है, बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। फर्नीचर, ये भी हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। मशीनरी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड चली जाएगी। मशीनरी के नीचे क्या दिया है देखो, परचेस ऑन 1 जुलाई 2018, मीन्स ये 40,000 का मशीनरी जो है ये परचेस किया है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को परचेस किया है तो इसके ऊपर डिप्रिसिएशन है, तो 1 जुलाई से आगे कितने मंथ्स होते हैं उसी का डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। परचेसर डेट 1 जुलाई है, हमारी ईयर एंडिंग की डेट है 31 मार्च। 1 जुलाई टू 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं देखो, 9 मंथ्स होते हैं। तो मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन हमें 9 मंथ्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा दिया है गुडविल, यह हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट चला जाएगा। वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाता है। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस करंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 8% डिबेंचर दिया है, यह हमारी एसेट है। डिबेंचर 8%, 8% जो है ये 8% हमारी एडजस्टमेंट क्रिएट करता है, यह हमारी हिडन एडजस्टमेंट है, यहाँ लिखा है हिडन एडजस्टमेंट। 8% हमारी हिडन एडजस्टमेंट बनाता है, यह हमारी एसेट है। इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना है और ये इंटरेस्ट के दो इफेक्ट लेना है। एसेट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पहला इफेक्ट हो जाएगा और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड पर हो जाएगा। ये इंटरेस्ट निकालते समय ये डिबेंचर कौन से डेट को परचेस किया है, परचेस की डेट दिया है 1 अक्टूबर 2018, मीन्स 1 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक कितने मंथ्स होते हैं देखो, 6 मंथ्स। 8% इंटरेस्ट निकालना है 8,000 के ऊपर, लेकिन कितना, फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए निकालना है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स, पोस्टल स्टैम्प्स का स्टॉक है इसलिए हमारी एसेट बनती है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। ट्रायल बैलेंस की लायबिलिटीज साइड देखते हैं। कैपिटल अकाउंट, देखो प्रॉब्लम में कैपिटल भी दिया है और करंट अकाउंट भी दिया है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दिया है तो कैपिटल का मेथड फिक्स्ड रहता है, कैपिटल में कुछ चेंजेस नहीं होते, इसीलिए ये कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर हम लेते हैं। कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेते हैं, ये कैपिटल की फिक्स्ड मेथड है। जो आइटम्स कैपिटल के ऊपर इफेक्ट करते हैं ये पूरे आइटम हम करंट अकाउंट पर लेते हैं, इसीलिए कैपिटल में कुछ चेंज नहीं होता। सिर्फ एडिशनल कैपिटल लाया है पार्टनर ने तो इसका इफेक्ट ये कैपिटल के ऊपर हो जाएगा, नहीं तो बाकी के पूरे आइटम करंट अकाउंट पर इफेक्ट करते हैं, इसीलिए कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इसका बैलेंस है क्रेडिट, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 6,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी बैलेंस शीट लायबिलिटी है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी लायबिलिटीज़ है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चला जाएगा। रिजर्व फंड और प्रोविडेंट फंड, यह फंड है, एवरी ईयर प्रॉफिट से कुछ पार्ट साइड में निकाल के रखा है रिजर्व फंड के नाम पर और प्रोविडेंट फंड के नाम पर। यह हमारा फंड है, ये
प्रॉफिट से कुछ अमाउंट साइड में रखी वाली है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। रिजर्व फंड एंड प्रोविडेंट फंड ये फ्यूचर में देना है, इसीलिए हमारी लायबिलिटीज़ बनती है। बैलेंस शीट लायबिलिटीज़ चले जाएंगे रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड। इसके बाद एडजस्टमेंट देखना है, एडजस्टमेंट में क्या दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया है पार्टनर्स, यस लगाया दोनों पार्टनर्स को। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ₹6,000 पर एनम इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। प्रॉफिट एंड लॉस के सिवाय ये दोनों पार्टनर्स को क्या देना है, सैलरी देना है पर एनम 6,000। इसका इफेक्ट कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर हमारा एक्सपेंसेस रहता है, और ये दूसरा देना है उनको पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, दूसरा इफेक्ट चला जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर 2 दिया है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन दिया है लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 10%, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 10% दिया है, फर्नीचर के ऊपर 5% दिया है, और मशीनरी के ऊपर 3% दिया है। इसके ऊपर डिप्रिसिएशन निकालना है। मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन निकालते समय ये डेट ध्यान में रखे, डिप्रिसिएशन निकालना है, 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन निकालना है। डिप्रिसिएशन का एक इफेक्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड। ये कंसर्न एसेट से क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तीसरी एडजस्टमेंट दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और मशीनरी को पहले क्या करो, टिक लगाओ, इसको इनर कॉलम में लेना है, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन है। तीसरा दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है 5% पर एनम। इनका कैपिटल है 33,500। इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। यह हमारा एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर पहला इफेक्ट आएगा, और दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर किया जाएगा, क्योंकि यह इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना है। जो पार्टनर्स को देना है करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक 60,743, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पहला इफेक्ट, और बैलेंस शीट एसेट साइड दूसरा इफेक्ट होता है। वेजेस इंक्लूडेड ₹1,000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर्स। वेजेस में 1,000 इंक्लूड है। कौन से इंक्लूड है, वर्कर्स को एडवांस दिया था। वेजेस से लेस करना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर। वेजेस से लेस करना है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर, एंड एडवांस गिवन टू वर्कर ये हमारी एसेट बनती है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर दूसरा इफेक्ट हो जाएगा। वेजेस को टिक लगाना है, ये टिक लगाया। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 800, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया लेकिन पेड नहीं किया अभी तक, ये पेड करना पड़ेगा, मीन्स आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पहला इफेक्ट हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट कहाँ होता है, बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड चला जाएगा। और 7 नंबर में दिया है नेट प्रॉफिट, टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹38,113। देखो प्रॉब्लम में नेट प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है 38,113, और नीचे हमें क्या तैयार करना है, देखो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट ओनली। हमें ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी तैयार करना नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर जो नेट प्रॉफिट आता है ये 7 नंबर में दिया है 38,113, मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हमें दिया है बैलेंस शीट और पार्टनर्स करंट अकाउंट तैयार करना है। तो चलो, जो इफेक्ट एडजस्टमेंट के ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट पर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर होते हैं, यह हमें लेना नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम ओपनस नहीं करते, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जो आइटम इफेक्ट करते हैं वो हमें कंसीडर करना नहीं है। सिर्फ पार्टनर्स करंट अकाउंट और बैलेंस शीट में जो आइटम्स आते हैं वही आइटम हमें लेना है। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। यह है फॉर्मेट, प्रॉब्लम का फॉर्मेट है 9 नंबर का प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 61 पेज पर प्रॉब्लम दिया है। अभी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं।
क्या दिया है प्रॉब्लम में, देखो पहला दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एसेट है। बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना पड़ेगा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के अमाउंट है 40,000, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन है, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया है फर्नीचर 18,000, ये भी हमारी एसेट है। डिप्रिसिएशन के लिए जगह रखो, नीचे लिखो फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट दिया है 18,000, 18,000 इनर कॉलम में लेना है, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन है। नेक्स्ट दिया है मशीनरी। मशीनरी हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखना पड़ेगा मशीनरी, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है 40,000, इसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, अमाउंट इनर कॉलम लेना है, डिप्रिसिएशन इनर कॉलम में लेना है, सॉरी मशीनरी का वैल्यू इनर कॉलम में लेना है, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट दिया है गुडविल। एसेट है हमारी गुडविल, गुडविल की वैल्यू दिया है 2,000 आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 2,000। नेक्स्ट वेजेस दिया है। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आती है, ट्रेडिंग अकाउंट हमें तैयार करना नहीं है, इसलिए वेजेस कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। करंट अकाउंट मून का बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में मून का बैलेंस दिया है, इसीलिए करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर यह बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन, मून का बैलेंस दिया है करंट अकाउंट का 4,000, मून के कॉलम में लिखना पड़ेगा, मून के कॉलम में 4,000 लिखना पड़ेगा, सन के कॉलम में डैश आएगा। नेक्स्ट दिया है 8% डिबेंचर्स। 8% डिबेंचर्स हमारी एसेट है, 8% डिबेंचर्स। अमाउंट दिया है 8,000, इनर कॉलम में लेते हैं 8,000, और 8% दिया है, और ट्रायल बैलेंस में क्या दिया है? परचेसर ऑन 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018 को परचेस किया है। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ्स होते हैं, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ये डिबेंचर के ऊपर निकालना पड़ेगा, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है 6 मंथ्स का। यहाँ लिखते हैं नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 6 मंथ्स का निकालना है। अमाउंट है 8,000 इंटू 8%, 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 मंथ्स का निकालना है 6 डिवाइडेड बाय 12। $320 अमाउंट आएगी इंटरेस्ट की, 320 अमाउंट आती है इंटरेस्ट की। डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट लेना है, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अमाउंट 320, आउटर कॉलम 8,320, 8,320। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें तैयार करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट दिया है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, हमारी एसेट है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है। बैलेंस शीट एसेट साइड पर अमाउंट आएगी, अमाउंट दिया है 3,500, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 3,500। इसके बाद दिया है स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प का स्टॉक है, स्टॉक बोले तो एसेट हो जाएगी, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प। अमाउंट आउटर कॉलम में लेते हैं, अमाउंट है 500 अमाउंट। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड हो गया, अभी ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड देखना है। पहला आइटम दिया है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दिया है, कैपिटल ये हमारी लायबिलिटीज़ है, कैपिटल की फिक्स्ड मेथड दिया है। प्रॉब्लम में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दिया, तो कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट हम लायबिलिटीज साइड पर ले सकते हैं, लायबिलिटीज साइड पर लिखना है कैपिटल अकाउंट। पहला है सन
दूसरा है मून। अमाउंट दिया है 33,000, इनर कॉलम में लिखना है 33,500, 33,500, दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में ले सकते हैं, दोनों का टोटल आउटर कॉलम में ले सकते हैं 67,000 आएगा, 67,000। नेक्स्ट दिया है करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन ये किसका बैलेंस है? सन का। सन के कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा 6,000, मून के कॉलम में डैश। बाद में दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स। करंट अकाउंट का बैलेंस लिखने के लिए जगह रखते हैं, नीचे लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। लायबिलिटीज है हमारी सन्ड्री क्रेडिटर्स। अमाउंट दिया है 25,000, आउटर कॉलम। नेक्स्ट दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी हमारी लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट है 10,000। नेक्स्ट दिया है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड ये प्रॉफिट का पार्ट है, लायबिलिटीज है, फ्यूचर में हमें देना पड़ेगा। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड ये भी हमारी लायबिलिटीज है। लायबिलिटी साइड आउटर कॉलम में अमाउंट लेते हैं 5,000। ट्रायल बैलेंस हो गया। इसके बाद एडजस्टमेंट में क्या दिया है वो देखना है। एडजस्टमेंट में दिया है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ₹6,000 पर एनम इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। प्रॉफिट एंड लॉस के सिवाय इनको पर एनम सैलरी देना है 6,000 सैलरी देना है, तो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसका इफेक्ट हो जाएगा क्या है सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर अमाउंट है 6,000। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ होता है? पार्टनर्स को जो सैलरी देना है हमारा एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर चला जाएगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना नहीं है, हमें छोड़ देना है वो इफेक्ट। दूसरी एडजस्टमेंट दिया है डिप्रिसिएट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी। ये तीनों के ऊपर डिप्रिसिएशन लेना है। लैंड के अमाउंट 40,000 है, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन लेना है लेस डिप्रिसिएशन 10% लेना है। 40,000 के ऊपर 10% अमाउंट 4,000 आएगी। आउटर कॉलम में लिखना है 36,000। दूसरा दिया है फर्नीचर 5% डिप्रिसिएशन लेना है। फर्नीचर के नीचे लिखो डिप्रिसिएशन 5%। 10 कट किया तो 10% अमाउंट आती है, उसका आधा किया, 10 कट किया तो अमाउंट कितना आता है 10%। 1,800 का आधा करो 5% मिलेगा, मीन्स 900 डिप्रिसिएशन आएगा। 17,100 आउटर कॉलम में आएगा। और मशीनरी के ऊपर दिया है 3%, लेकिन मशीनरी परचेस किया है 1 जुलाई 2018। 2 नंबर में लिखेंगे, वर्किंग नोट 2 नंबर में लिखेंगे डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन निकालना है। मशीनरी का वैल्यू दिया है 40,000 इंटू परसेंटेज दिया है 3% डिवाइडेड बाय 100 इंटू ये मशीनरी कब परचेस किया है 1 जुलाई टू 31 मार्च। कितने मंथ्स होते हैं 9 मंथ्स। 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लेना पड़ेगा 9 मंथ्स। कैलकुलेट करो, ये 2 जीरो कट हो गए, ये 2 जीरो कट हो गए, अमाउंट आएगी 900 अमाउंट आती है डिप्रिसिएशन की। यहाँ लिखते हैं नीचे
लेस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन 3% फॉर 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के लिए डिप्रिसिएशन लिया है अमाउंट 900, आउटर कॉलम में लिखना है 39,100। अभी डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट कहाँ लेते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लेते हैं, लेकिन हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार नहीं किया, जरूर नहीं करना है, इसीलिए वो इफेक्ट छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सन मून। कितना अमाउंट है कैपिटल का? 33,500, 33,500। इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? 5% पर एनम। अमाउंट इंटरेस्ट का आएगा 1675, इसका भी सेम आएगा 1675। यह इंटरेस्ट हो गया। यह पार्टनर्स को देना है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 1675, 1675, 1675। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ओपन, प्रॉफिट एंड लॉस ओपन नहीं किया, इसलिए छोड़ देना है। नेक्स्ट दिया है क्लोजिंग स्टॉक दिया है 60,743। क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 60,743, 60,743। इसका दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड होता है, लेकिन हमें ओपन करना नहीं है। नेक्स्ट दिया है वेजेस इंक्लूडेड 1,000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर्स। वर्कर्स को एडवांस दिया है, एडवांस टू वर्कर्स हमारी एसेट है। एडवांस गिवन टू वर्कर्स हमारी एसेट है 1,000 आउटर कॉलम में। और दूसरा इफेक्ट कहाँ होता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड वेजेस से लेस करना पड़ेगा, लेकिन ट्रेडिंग का अकाउंट तैयार करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट दिया है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंसेस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लेकिन तैयार करने की जरूरत नहीं है। दूसरा इफेक्ट ये देना है हमें फ्यूचर में, मीन्स हमारी लायबिलिटी बनती है, लायबिलिटी साइड में लेना पड़ेगा इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। मीन्स आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है अमाउंट 800। नेक्स्ट दिया है टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹38,113। नेट प्रॉफिट दिया है। नेट प्रॉफिट क्या करते हैं हम? नेट प्रॉफिट डायरेक्ट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा दोनों पार्टनर में। 4 नंबर का वर्किंग नोट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। प्रॉब्लम में रेशियो क्या दिया है देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली दिया है, हाफ हाफ देना है दोनों को। तो टोटल हमारा प्रॉफिट है 38,113। दोनों को देना है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्टनर है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड किया तो कितना आता है देखो, $19,056.50 आता है। तो एक पार्टनर को 50 पैसे कम करना है, दूसरे पार्टनर को 50 पैसे ऐड करके देना है। तो ये पैसा पार्ट हमें रिमूव करना है। पैसा पार्ट रिमूव किया, सन और मून। पहले पार्टनर को दिया
19,056 और दूसरे को दिया 19,057, ये हमें लेना है करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट है ये। पहला अमाउंट है 19,056 और 19,057, यह हमारा प्रॉब्लम हो गया। अभी क्या करना है, अकाउंट क्लोज करना है। करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल करना है। कितना आता है देखो, 32,731 और दूसरा पार्टनर 26,732। ये डेबिट साइड में लेना पड़ेगा टोटल कॉलम में। पहले का है 32,731 और दूसरे का है 26,732। बैलेंस रहेगा 22,732 और 32,731। यह हमारा करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस कैरीड डाउन ऐसा लिखते हैं। ये ओपनिंग टोटल के नीचे लिखते हैं क्रेडिट साइड पर बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट है, बैलेंस की अमाउंट 32,731 और 22,732। अभी क्या करना है, यह अमाउंट पार्टनर्स को देना है। यह अमाउंट फ्यूचर में पार्टनर्स को देना है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चला जाएगा करंट अकाउंट। सन मून कितना अमाउंट है देखो, सन 32,731 और मून 22,732। $55,463 अभी टोटल करना है बैलेंस शीट का दोनों साइड का। दोनों साइड का टोटल किया तो टोटल आता है 1,68,263। एसेट साइड 1,68,263, दोनों साइड का टोटल आएगा। बैलेंस शीट टैली हो गया, हमारा प्रॉब्लम एंड हो गया, पूरा हो गया। ओके।